अगर हमने ईश्वर को आमंत्रण दे दिया, उसके नाम को आमंत्रण दे दिया, तो भाई लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएगी, सुविधा और संपत्ति तो पीछे पीछे आएगी। फिर आपका अनुभव होगा, भागती फिरती थी दुनिया, जबकि इच्छा करते थे हम, अब जबकि ठुकरा दी तो वो बेकरार पीछे आने को है। हम क्यों उसके पीछे भागे? देखो, एक बात और पते की है, दुख की व्यर्थता सब जानते हैं, है ना, कि भाई दुख नहीं चाहिए मेरे को, दुखी होना पसंद नहीं है। दुख की व्यर्थता सभी जानते हैं, परंतु जो सांसारिक सुख की भी व्यर्थता समझ जाए, ओहो, परमार्थिक सुख के झरने फूट निकलेंगे। बस इतना पक्का कर ले, जैसे दुख की व्यर्थता मालूम पड़ती है कि मेरे को दुख नहीं चाहिए, दुख बेकार है, ऐसे ही सांसारिक सुख की भी व्यर्थता जान ले बस। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अब ये बात आई तो एक बात और बताऊं। हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए बूटी लेने जा रहे थे, ठीक है, और उनको लगी प्यास। रास्ते में कालनेमी साधु बनकर बैठा था, तो हनुमान जी वहां उतरे, मांगा जल, तेहि दीन कमंडल। हनुमान जी ने जल मांगा तो कालनेमी ने करमंडल आगे कर दिया। ऐसी कथा है ना, मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। हनुमान जी ने कहा, इस थोड़े से पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। ऐसी कथा है। तो हनुमान जी ने जो ये कहा, थोड़े से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, ये बड़ा सांकेतिक शब्द है हनुमान जी का। लोग कथा पढ़ लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, सुनाने वाले सुना भी देते हैं, परंतु कई बार सुनाने वालों का और सुनने वालों का इस बात पर ध्यान नहीं जाता। बड़ी सूक्ष्म बात है हनुमान जी की। कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, ये थोड़ा शब्द बड़ा सांकेतिक है। अब आए फिर इस बात पर, इस बात को थोड़ा छोड़ो, इससे जो समझना है। राम जी ने अयोध्या वासियों को कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये मन, शरीर पाने का फल ये नहीं कि मन भोगों में लगाए, क्योंकि उसका सुख तो थोड़ी देर तक टिकता है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, उसका अंत दुखदाई है, सुख तो थोड़ी देर रहेगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना, ध्यान देना, शंका हो तो बोलना। स्वर्ग स्वल्प, राम जी के वचन है ये, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, तो ये थोड़े समय के लिए टिकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, थोड़े से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मानो हनुमान जी ने संकेत किया है सबको कि जो सांसारिक सुख थोड़े समय के लिए टिकता है, बाद में ग्लानि और पश्चाताप से भरता है, उस सुख की आस न करना। सदा रहने वाले भगवतीय सुख की आस करना, उससे सब दुख मिट जाएंगे। और थोड़े समय के लिए टिकने वाले सांसारिक सुख की इच्छा की तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विष लेही। वो अमृत छोड़कर बदले में जहर लेने जाते हैं, पागल है। कैसी हनुमान जी की बढ़िया बात है। अब पढ़ा तो कई बार होगा, मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, पर पढ़ गए। पर हनुमान जी की कैसी सुंदर शिक्षा है इसके पीछे। भागवत में एक बात आती है, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि दुख किसे कहते हैं, दुख माने क्या। तो भगवान कृष्ण ने क्या प्यारा उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, संसारिक क्षणिक सुख को भोगने से जो आदमी को थोड़ा सुख का आभास होता है कि मजा आया मजा आया, उस सांसारिक सुख की इच्छा करना जो थोड़े समय के लिए टिकता है, उस सांसारिक सुख की इच्छा करना, उसी का नाम दुख है। आप एक बात बताओ, सांप के फन के नीचे चूहा बैठा हो दोपहर को और सोचे कि मैं तो छांव में बैठा हूं, मैं तो छांव में बैठा हूं,
अब क्या छांव में बैठा है क्या वो? सांप कब उसको निगल जाए पता नहीं, क्या पता कब निगल जाए। पानी में पैदा हुआ बुलबुला कब तक टिकेगा? पानी में खींची हुई लकीरें कब तक टिकेगी? जरा सोचो, गत्ते की नाव में बैठकर नदी पार कैसे जा सकेंगे? तो ये संसार के सुख ऐसे ही हैं, कागज की नाव में बैठने जैसे। डूबेगी नाव, बैठा हुआ भी डूबेगा। ये तन न साथ देगा, ये धन न साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई न साथ देगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। सब देखते रहेंगे, देखते ही रहते हैं ना, लोग थोड़ी बचा पाते हैं मुर्दे को, वो तो जलेगा। इसलिए सावधान हो जा। सत्संग में, ध्यान में, जप में जितना हो सके ज्यादा समय दे। तो जो व्यक्ति जान ले कि दुख की व्यर्थता तो है पर सांसारिक सुख की भी व्यर्थता सिद्ध है, जो जान लेता है वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात कि अगर दुख है, ज्यादा समय टिक रहा है, तो डरो मत, दुखी होकर प्रार्थना मत करो। आप एक बात बताओ, अंधेरे को रोशनी में प्रवेश करते कभी देखा है क्या? फिर से बोलता हूं मैं, अंधेरे को रोशनी में प्रवेश करते हुए देखा है क्या? अरे भाई, हो ही नहीं सकता, उजाला है तो अंधेरा कैसे प्रवेश करेगा? उजाला है, अंधेरा आ ही नहीं सकता। तो जैसे अंधेरा रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार दुख रूपी अंधेरे से भरी हुई पुकार वो प्रकाशमान लोकों तक पहुंच नहीं पाएगी। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पूर्व के कर्मों के अनुसार ये दुखद परिस्थिति आई है, कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। भगवान राम को वनवास हुआ, राम जी निकल पड़े, वाल्मीकि जी के पास पहुंचे, तो राम जी ने ये नहीं कहा कि हमारा कौन सा पाप उदय हुआ, राम राज्य होने वाला था और राम वनवास हो गया, न जाने कौन सा पाप आड़े आ गया। नहीं, राम जी तो कैसी बढ़िया बात बोलते हैं, तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराओ, मो कहाँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्य का प्रभाव है महाराज, कि मेरे पिता का वचन सच्चा साबित हो गया, मेरी मां राजी हो गई, पुनि मात हित, और मेरा भाई भरत राजा बनेगा, राजा, और मेरे को आपका दर्शन हो गया। ये तो मेरे पुण्य का प्रभाव है। राम जी ने कैसी बढ़िया बात कही है। हम भी इस प्रयाग की भूमि पर बैठकर पक्का कर लें, हमारे जीवन में कभी दुखद परिस्थिति आएगी तो हम भी अपने को कोसेंगे नहीं, अपने भाग्य को कोसेंगे नहीं, अपितु राम जी की तरह सोचेंगे कि वाह वाह, भगवान ने थोड़ा संसारिक दुख देकर मेरे को अपना सच्चा भक्त बनाने के लिए प्रेरणा दी है कि बेटे, संसार तो दुखालयम अशाश्वतम, शाश्वत तो भगवान है। इसको पक्का कर लो, राम जी के वचन को, तात वचन पुनि मातु हित, तात वचन पुनि भाई भरत असराऊ, भाई भरत असराऊ, मो कहाँ दरस तुम्हार प्रभु, मो कहाँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सब मम पुण्य प्रभाव। एक आदमी की पत्नी थी ना, वो गाती रहती थी कुछ न कुछ, हालांकि उसको स्वर ज्ञान नहीं था, सुरा बेसुरा आलापती रहती थी। पति तंग आ गया, पति भी बड़ा होशियार था। पति एक दिन वीणा खरीद के ले आया, वीणा, और पति को भी बजाना तो आता नहीं था, वो तो उसका मुंह बंद करने के लिए वीणा लेकर एक ही तार हिलाता रहता, बस एक ही स्वर बजाता रहता।
बस बजाता रहता, एक ही तार। सुन रहे हैं ना आप? एक ही तार बजाता रहता। अब इसका परिणाम यह आया कि पत्नी ने गाना बंद कर दिया, पर अब इसको आदत पड़ गई, ये बजाता रहता, एक ही तार। अब पड़ोसी तंग आ गए, हद हो गई, वीणा बजानी है तो ठीक से बजाने, एक ही तार तुनतुनाता रहता है, एक ही। मानो ईश्वर एक है, बस एक ही। एक दिन पड़ोसी हिम्मत करके आया, भाई साहब, वो तो डोल रहा था बस, भाई साहब, अरे भाई साहब बात सुनो, अरे भाई बात तो सुनो। कौन सुनता है? अब जोर से कान में चिल्लाया, भाई साहब। उसने कहा बोलो बोलो। बोले आप एक बात बताओ भाई साहब। हाँ बोले, वो बजाता जाए, बंद नहीं किया बजाना। बोले जो वीणा बजाने वाले होते हैं वो तो कई तारों पे उंगलियां घुमाते हैं, अलग अलग स्वरों पे, आप एक ही तार पे क्यों सुर बजाते रहते हैं? तो वो बोला बंद करके बोला, भाई साहब वो जो है ना वीणा बजाने वाले, वो असली तार ढूंढ रहे हैं और मेरे को असली तार मिल गया और फिर बजाने लग गया। मेरे को असली मिल गया है। अब असली मिल गया है कि बजाना नहीं आता है? जयराम जी की असली मिल गया कि बजाना नहीं आता? अरे बजाना नहीं आता है। वीणा खरीद लेने से वीणा बजाना नहीं आ जाता, वो तो किसी संगीतकार के पास बैठ के सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार जन्म मिल जाता है तो जीवन जीना आ नहीं जाता, वो तो सदगुरु के चरणों में बैठ, नहीं तो जन्म बीत जाता और मृत्यु आ जाती है और जीवन यूं ही निरर्थक पूरा हो जाता। धनभागी वो हैं जो सत्संग में पहुंचते हैं, सदगुरु से सद शिक्षा पाते हैं, पवित्र जीवन जिया है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। भगवत गीता 14वां अध्याय 18वां श्लोक, उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। परंतु एक दिशा ऐसी भी है जहां आदमी जीते जी एक जगह पे बैठकर जा सकता है, और वो दिशा है भीतर की, अंतर्मुखता की। बैठे बैठे जा सकता है, चले नहीं और यात्रा हो जाए। ध्यान देना, 10 दिशाएं दृश्य की है, हर जगह कुछ ना कुछ दृश्य तो है ही नहीं संसार, पर 11वीं दिशा वो दृष्टा पर जाती है, स्वयं पर जाती है, अपने पर जाती है। लोग उस तरफ नहीं जाते, इसलिए दुख ज्यादा उठाना पड़ता है, पर स्वयं की ओर जरा गति करें तो दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। सदा शांति रहती है समता के पीछे, ये समता न आती विषमता के पीछे, विषमता बढ़ाना महामूढ़ता है। परीक्षा होती है ना, परीक्षा, हाँ आप लोग देकर आए, हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, कई विद्यार्थी बैठे हैं जो पढ़ते हैं अभी। तो परीक्षा में क्या होता है, 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे पूरे होते ही पेपर ले लिया जाता है, पेपर कॉपी ले लेते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। और अगर पेपर पूरा नहीं किया तो फिर आप जानो, और पेपर अच्छा दिया तो बढ़िया है, और पेपर आपका अच्छा नहीं गया तो आप जानो, रिजल्ट वैसा ही आएगा। एक शिक्षक ने लड़के को कहा कि तुमको न भूगोल आता है, न गणित आता है, न अंग्रेजी का कुछ आता है, न सामाजिक ज्ञान का कुछ आता है, आखिर तुमको आता क्या है? लड़का बोला, साहब इन सब का नाम सुनकर पसीना आता है।